स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, एक बात जानना चाहूंगी आपसे मैं, जिन लोगों को गांठें हो जाती हैं और जो लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, क्या वो गांठें फिर दोबारा नहीं होती हैं? देखिए, गांठें जिस्म में ज़्यादातर लोगों के होती है जी। अगर ये गांठें तकलीफ देती है तो ऑपरेट कराना बेहतर है जी। क्योंकि रोज़ाना की तकलीफ है। और अगर ये शांत है और इनमें कोई एक्टिविटी नहीं है तो अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे भी पेट में 1-2 गांठें हैं जी। जो हेल्दी लोग होते हैं। तो हमारा बॉडी जब ये देखती है कि हमारे जिस्म में चर्बी का मादा ज़्यादा हो गया तो ये पूरा जिस्म ऑटोमेटिक है, दुनिया की पहली मशीन है जो ये सबसे ज़्यादा ऑटोमेटिक है। तो ये ऑटोमेटिक तरीके से हमारे जिस्म में उस चर्बी को डिपॉजिट कर देती है जिसे गांठें कहते हैं। तो अगर ऐसी गांठें हैं जगह पर जो बुरी लगती हैं तो भी निकलवा सकते, जैसे पेशानी पर यानी चेहरे पर कहीं, माथे पर या ऐसे यहाँ गले पर हो तो या कोई हाथ पे दिखती है तो आदमी अजीब सा महसूस करता है तो उसे निकलवा सकते हैं। वरना ये गांठें कभी अपने आप भी खुल जाती हैं। जब हम चर्बी कम खाते हैं और परहेज़ करते हैं तो ये गांठें अपने आप भी ख़त्म हो सकती हैं। बहुत ज़रूरी हो तो ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए, वरना दवाओं से भी इलाज मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है एमपी से रजिया, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, हकीम साहब से बात करा। जी रजिया, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह की बहुत उम्र दराज करे। आप जैसे हकीम दुनिया के वाहिद हैं शायद हिंदुस्तान में। मुझे नहीं लगता है कि कुछ कोई और भी है। आपका शैम्पू और ऑयल इस्तेमाल करके ये एक नई चीज हो गई है कि मेरे बालों में फिर से वो कलर आने लग गया जो शायद कभी भी है ना किसी भी चीज से नहीं आया। मेरे बालों में बहुत फायदा है शैम्पू से और ऑयल से। कौन से शैम्पू और कौन सा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, सबको बताइए, हिंदुस्तान सुन रहा है आपको। ये हकीम साहब का है, आपका शैम्पू, कलौंजी शैम्पू और ऑयल, जिसने मुझे इतना फायदा किया है कि शायद मैं वापस है ना पता नहीं क्यों जवानी की तरफ लौटने लग गई। बालों ने ऐसा कलर, हैरत अंगेज तौर पे फायदे हो गए बस। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 60 और 60 67 साल। अच्छा, हाँ, और मुझसे भी थोड़ी सी बड़ी हैं। आदाब। हाँ जी, आदाब। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जैतून का सिरका जो है ये जैसे लीवर में और हमारे गड़बड़ आती है किडनी में, तो हम इसे ले सकते हैं ना रेगुलर? हाँ, जरूर ले सकते हैं। ये लीवर और किडनी का बहुत मुहाफिज है, मददगार है, हिफाजत करता है। लीवर के तो रोग ख़त्म हो जाते हैं इससे, पेट भी अच्छा रहता है और डायबिटीज़ भी नहीं होने देता। बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। और किडनी के फंक्शन को अच्छा करता है, आप ले सकते हैं। और देखिए, मेरा काम और मेरा नाम आप जैसे लोग कर देते हैं बहुत ज़्यादा। मैं बड़ा गुनाहगार और बड़ा पापी इंसान हूँ, हर शख्स गुनाहगार है। और मैंने कोशिश ये की जब से भी मैं आप लोगों के सामने पेश होता हूँ कि मैं घरेलू नुस्खों से आपको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करूँ। और घर घर में आप जैसे लोग मेरे साथ जुड़े, ख़वातीन ख़ास तौर पर, उन्होंने डायरियाँ बनाई और उन नुस्खों को आजमाया और फिर उसको आगे प्रचार प्रसार किया, तो मैं इसलिए कामयाब हो गया। और बाकी सब लोग क्या करते हैं, किट बेचते और उससे लोग जुड़ नहीं पाते। तो इंसान को चाहिए डॉक्टर में, हकीम में हमदर्दी। तो अगर हम हमदर्दी और खौफ खुदा लेकर चलेंगे, भगवान का डर लेकर चलेंगे, तो हम कामयाब ज़रूर होंगे। फिर आप जैसे लोग लाखों की तादाद में मेरे साथ जुड़ जाते हैं। और कलौंजी शैम्पू हम बनाते हैं लेकिन कभी जिक्र नहीं करते कि हमारा कलौंजी शैम्पू, मैं ज़ाती तौर पर। और कलौंजी शैम्पू भी है, ऑयल भी आता है, आंवले का शैम्पू भी है। और आपको फ़ायदा हुआ। मैं ये सबसे ज़्यादा मसरत तो इस बात की हुई कि आप जैसे अजीम खातून मेरी लिए इज़्ज़त के अल्फाज कह रहे हैं, हालांकि मैं जानता हूँ कि ये ज़र्रा नवाजी है, मैं इस लायक नहीं हूँ।
मैं दुआ करता हूँ आप हमेशा खुश रहें और सेहत के साथ ज़िंदगी गुजारें। हमारे पहले कॉलर हैं इंदौर से कर्नल वर्मा, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बताइए। अस्सलाम वालेकुम साहब। आदाब कर्नल साहब, कैसे हैं? बस दुआ है आपकी, दुआ में याद रखना। दो बातें पूछना थी। तो एक तो ये है कि जो आप लहसुन और अदरक और जीरे का जो पेस्ट बनाना बोलते हैं, तो इसे नमक और मिर्ची में तेल में भून सकते हैं या कच्चा खाया जाए? ठीक है। हाँ, देखिए इसमें सब चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन अदरक लहसुन और ज़ीरा ज़्यादा डालें। इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, खटाई भी डाल सकते हैं अगर आपको सूट करती है तो, और भून भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं भून सकते, हल्का सा भून लें। भून के चटनी बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने बहुत दिन तक चटनी खाई है और आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसकी तादाद ज़्यादा रखें। और हमारे पेट में ऐसे 5, 7, 10 लहसुन चले जाएं, इतनी चटनी खाना है। और ज़ीरा भी 1 ग्राम चला जाए और अदरक भी 10 लहसुन की पोती के बराबर चली जाए। ये एक बड़ी अच्छी दवा है जो चटनी के रूप में है। गरीबों का तो ये बहुत बड़ा व्यंजन है कि कभी भी वो इसको पीसकर, और सबसे टेस्टी दुनिया की चीज़ है ये चटनी। ये जो नमक और मिर्च और खटाई का संगम है, इसी में सब कुछ टेस्ट है। बाकी आप कोई भी चीज़, खीरा खाते हैं फीका सा लगता है, मूली खाते हैं अजीब सी लगती है, मीट खाते हैं नहीं खा सकते कच्चा, कोई भी चीज़ कच्ची अच्छी नहीं लगती। ये नमक मिर्च ही स्वादिष्ट बनाते हैं खाने को, और जायका देती है खटाई। दुनिया के सारे जायके इसमें हैं। बाकी सब दवाइयाँ हैं, जो भी आप डालेंगे इसमें, लौंग डालेंगे तो दवा है, और लहसुन डालेंगे तो दवा है, धनिया डालेंगे तो दवा है। ये सब दवाएं हैं जो किचन में भरी पड़ी हैं। आपके मतलब की सिर्फ 3 चीज़ें हैं जायके के लिए, नमक मिर्च और खटाई। बाकी सारी दवाइयाँ सबके किचन में हैं, जो भी मसाले हैं वो दवाइयाँ हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में हम डालना सीख लें तो हमें बहुत कम रोग हुआ करें और हम सेहत के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगले कॉलर है जिंद से ओमकार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। मैं आपकी दवाई जो है ना 22-23 दिन से ले रहा हूँ जी। तो मेरे पैर में जो है ना, एक पैर में झटके आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, और कुछ बताना चाहते हैं? कौन सी दवा ले रहे हैं? पैर ऐसा जैसे लटका गया जी। आप ये फायदे की बात कर रहे हैं या शिकायत की बात कर रहे हैं? कौन सी दवा ले रहे हैं? मैंने आपसे जो है ना शाह गोंद मंगवाया था जी, और वो जो है ना सिरका मंगवाया था जी, जैतून का। ठीक है, समझ गया। हाँ, देखिए ये जो झटके आ रहे हैं ये दवा से ही आ रहे हैं। जो नसें दबी हुई थी वो खुलना शुरू हो गई है, और ये सियागोंद आपका 5 महीने चलेगा, और 5 महीने में ये अपना पूरा काम करके ही ख़त्म होता है। बस ये 2-3 बातों का ख्याल रखें कि ये झटके इसी से आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। सारी नसें खुलने लगी हैं, और इसे इस्तेमाल करते रहें और भगवान से मदद मांगते रहें। ये अपने वक्त पर अपना पूरा काम करके आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। और वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग ज़रूर करें। जिनको भी कोई ऐसी दर्द की, नसों की, जोड़ों की तकलीफ़ है, वेस्टर्न टॉयलेट लेंगे तो जल्दी फ़ायदा होगा, नहीं होगा तो देर में फ़ायदा हो सकता है। बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। निर्मला दुबे। क्या नाम है आपका? हम निर्मला दुबे, हम मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। ठीक है निर्मला जी, सवाल आपका। हमारे कानों में आज कई सालों से आवाज होती रहती है, झंझनाहट की, जैसे बोलती रहती है, कीड़ा ऐसे बोलते रहते हैं। और मैंने बहुत इलाज कराया, और मेरे पति को बहुत खुजली है, बहुत दिनों से है, बहुत इलाज का, कोई उनके शरीर त्वचा में कहीं भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता, खुजली बहुत है। ठीक है।
देखिए, आप दोनों ठीक हो सकते हैं, वो भी बगैर दवा के। यानी आप समझ लीजिए, आप मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो खूब समझ लें। आपके पति को आप एक नुस्खा बना के दीजिए मेरी तरफ से गिफ्ट, और वो ये है कि अलसी खरीदें, 200-300 ग्राम अलसी खरीद लें और हल्का सा भून के उसका पाउडर बना दें, और ये 1 चम्मच इसका पाउडर रोज़ाना 1 छोटा चाय के चम्मच में लें, और 1 चुटकी में जितना खाने का सोडा आता है इसमें मिलाकर रोज़ खिला दिया करें, 1 बार या 2 बार। हफ्ता 2 हफ्ते में आपके पति ढूंढेंगे कि ये खुजली कहाँ गई, और इतना इलाज करा लिया था, सारी पैथियाँ आजमा ली, सारे डॉक्टर आजमा लिए, लेकिन ये मामूली हकीम का नुस्खा आप इस्तेमाल करके देखें। खाने वाला सोडा 1 चुटकी से ज़्यादा न लें, 1 टाइम या 2 टाइम कलौंजी के भुने हुए पाउडर में मिलाकर। तो ये तो आपके पतिदेव का इलाज हो गया, खुश हो जाएंगे आप। अच्छा, आप भी बगैर दवा के ठीक हो सकते हैं। देखिए, ऐसे सीधा बैठे और ये आप करते ही रहे दिन भर, जितना भी कर सकते हैं। देखिए, ये मेरी तरफ से 4 मिनट करना है। आप अगर 8 मिनट करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। और एक ये देखिए, पूरी तरह इसको यहाँ तक ले आइए, यहाँ तक ले आइए, देखिए, और रोकिए थोड़ा। मेरी तरफ से 4 मिनट ये करिए, और आप इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। ठीक 15वें दिन आपकी वो आवाज़ें कहाँ गई, आप हैरत में रह जाएंगी। ये फिजियोथेरेपी है, कोई इलाज इससे अच्छा आपका मेरे अनुभव के अनुसार कोई नहीं है। आप मेहनत का काम कम किया करिए, झाड़ू पोंछा बंद कर दीजिए, तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर है उत्तराखंड से कुंदन जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। जी आदाब कुंदन भाई। सर, मेरे को L4 L5 में दिक्कत है। जैसे मेरे से ना करवट नहीं ली जाती है, झुका नहीं जाता है, दाहिने पैर में सीधा नहीं होता है, पैर की नसें खिंचती हैं, अकड़न रहती है। क्या सियागौन से ये नसें दबी हुई नस ठीक हो जाती है? हाँ, देखिए, आप प्रोग्राम देखते हैं, इसका मतलब है कि आपको सियागौन के बारे में मालूम है। अगर आपको असली मिल गया तो आपका यही नहीं, जहाँ जहाँ भी रोग है जोड़ों में, L5 से लेके L1 तक भी, कहीं भी पूरी रीढ़ की हड्डी की रिपेयर मुमकिन है। लेकिन 5 या 10 दिन बाद फ़ायदा शुरू होगा। आप इतना सब्र करें, क्योंकि ये पेन किलर बिल्कुल नहीं है, और किसी किसी को 2-4 दिन के लिए थोड़ी तकलीफ बढ़ती है, फिर कम होती है। ये भी आप याद रखें। ये एक कुदरती गोंद जो आधा ग्राम खाना होता है सुबह और शाम, पानी से, दूध से, जूस से, जैसे आपके हालात हैं। हर किसी को, हर गरीब, हर अमीर को फ़ायदा करता है, लेकिन असली मिलना ज़रूरी है। कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है। अच्छा, ये तो हुई बात गोंद की। अब ये याद रखें कि जिनको भी यहाँ डिस्क में प्रॉब्लम है, उसके लिए घर में वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला ज़रूरी है। ये गोंद लेने से पहले ये इंतज़ाम ज़रूर करें, नहीं तो बार बार ठीक होगा, बार बार आपका वही सब हो जाएगा। तो कुछ भी करके आप इंतज़ाम कीजिए, जहाँ आप अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं उसी पर एक शीट लग जाती है कुर्सी वाली, बहुत महंगी भी नहीं आती। आप वो इंतज़ाम करिए, आपका ठीक होना मुमकिन है।